Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं 4 of Swords, 10 of Swords, 5 of Wands, Death, the Empress and Ace of Wands. सो अनफॉर्चुनेटली कैंसर आप खुद देख सकते हो आपके लिए कार्ड्स कितने डिफ़िकल्ट आए हैं. 1 2 3 एंड 4 चार कार्ड्स इतने डिफ़िकल्ट आए हैं. खाली ये 2 कार्ड्स अच्छे आए हैं, एम्प्रेस का कार्ड एंड एस ऑफ वांड्स का कार्ड. तो फिर भी एक उम्मीद की किरण तो है, बट मोस्टली आपके लिए बहुत ही टफ वीक जाएगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. क्योंकि सी एम्प्रेस का कार्ड है तो पैसा आपके पास होगा, बट फिर भी ये 4 कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं. तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे. एंड आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो, क्योंकि कैंसर इज़ रूल्ड बाय मून एंड वो भी एक तो वाटर साइन है, ऊपर से मून से गवर्न है, तो डबल ट्रिपल इमोशनल. तो आपके लिए मेन चीज़ पैसा नहीं है, आपके लिए मेन चीज़ पीस ऑफ माइंड एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, जो कि ये वीक आपको नहीं मिलने वाला, भले ही आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर. सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो आपके लिए स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है. एक तो आपको एक थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को, डिवाइन को. क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है. मैं तो बोलूँगी अगर आप 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले सको, छुट्टी ले सको तो अच्छा रहेगा. अगर नहीं ले सकते हो तो 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप रिलैक्स कर पाओ तो भी बहुत अच्छा रहेगा. वो भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 5 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा. बेसिकली अपने लिए टाइम निकालिए एंड थोड़ा रिलैक्स करिए. डेथ का कार्ड आया है तो अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है आपको. आपका जो भी ओल्ड रूटीन्स थे, आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा. पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका चल रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. तो आपके लिए अभी बहुत अनकम्फर्टेबल चेंजेस आएंगे जो कि आपके खुद के अच्छे के लिए है, बट अभी का टाइम आपके लिए थोड़ा टफ लग सकता है आपको, क्योंकि चेंजेस इजीली अडेप्ट करना इतना आसान नहीं होता. 10 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो एंड अभी आपको एक विक्टिम माइंडसेट नहीं रखना है कि मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरा लक नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है एंड ब्ला ब्ला. तो अपने आप को कभी भी विक्टिम मत समझिएगा. यू हैव टू फाइट विद दिस सिचुएशन. तो थोड़ा सरेंडर करिए एंड भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दीजिए. 5 ऑफ वांड्स आया है तो अगेन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है, आपके ऊपर बहुत वर्कलोड है, बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आप अकेले ही झेल रहे हो. बट डोंट वरी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए होगी ही होगी. एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो आपके पास पैसे भी होंगे, सो प्रॉस्पेरिटी भी होगा एंड वेल्थ भी होगा. बट फिर भी क्योंकि मेन चीज़ आपके लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन है, वो आपको मन का सुकून तो नहीं मिलने वाला. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए. सब कुछ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. क्यों? क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा क्या है, टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी. डेथ का कार्ड है तो अगेन आपके लिए आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रूटीन्स थे, सारे ख़त्म होंगे एंड जो ओल्ड कनेक्शंस थे, जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सब भी दूर कर लेगा. 10 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. आपको मन की शांति नहीं है, मन को सुकून नहीं है. अगर आप अकेले भी बैठे हो ना तो भी आप अकेले भी बहुत सारी फालतू फालतू बातें, चीज़ें सोचते रहोगे एंड लड़ाई झगड़े मन में ही होता रहेगा कि इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था. तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है अभी आपका, वो भी आपके रिलेशनशिप को बहुत इफेक्ट करेगा. जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं तो एस ऑफ वॉन्ड से कह रहा है कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. तो आपके वर्क प्लेस पे वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है.
एंड ऑल्सो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसके भी चांसेस तो हैं, हालांकि कम चांसेस हैं बट फिर भी चांसेस तो हैं। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ना ही करियर अच्छा है ना ही रिलेशनशिप अच्छा है, तो अभी हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि भले ही दो दो वॉन्ट्स के कार्ड आए हों बट 1 2 3 4 ये 4 कार्ड जितने नेगेटिव आए हैं, तो आपको फुल बॉडी पेन तो होगा ही होगा, हेडेक तो गारंटी होगा एंड फुल बॉडी पेन भी गारंटी होगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि बॉडी पेन हो सकता है। डेथ का भी कार्ड आया है तो ये भी पीठ दर्द दिखाता है, बैक इशू दिखाता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो आप, तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है आपके लिए। एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो प्रेगनेंसी टाइप के इश्यूज़ भी रह सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो आपके लिए 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आ गए हैं, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए चांदी ही चांदी रहेगी। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप चाहो और वो आपको ना मिले, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, तो आपके लिए ये बहुत ही लकी कार्ड आया है। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। एंड पूरे जितने भी अभी तक मैंने रीडिंग्स ली हैं, जितने भी प्रोडिक्शंस किए हैं, ये वीक में खाली स्कॉर्पियो के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। सो वेरी वेरी लकी स्कॉर्पियो। हाँ, ये डेथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको लाने पड़ सकते हैं, बट नॉट टू वरी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो शादी फिक्स हो सकती है आपकी, आप नया घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हैं तो थोड़े बहुत लोनलीनेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, बट क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 कार्ड जितने पॉजिटिव आए हैं, सो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो फैंटास्टिक वीक बोलना चाहिए बट फिर भी अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है, तो थोड़ा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपके लिए चल रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा बहुत क्या है अनकंफर्टेबल अभी फील हो सकता है, बट डोंट वरी, अभी इस टाइम में भी आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो आपका कार्मिक फेज अभी ख़त्म हो गया, अभी आपके फेवर में ही सब कुछ होगा। 9 ऑफ कप्स आया है तो कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो एंड बहुत ही प्रॉस्परस एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो अगेन आप ओवर प्रैक्टिकल नहीं बनना है, आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। हालांकि आप एक वाटर साइन हो बट फिर भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल एंड मनी माइंडेड हो जाओ, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आपका क्या है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा, तो आपके पास सब कुछ आता रहेगा, तो सब कुछ इतना सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने मत देना, एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 6 आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से स्कॉर्पियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत एंजॉय करोगे, वैकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, खा पी के एकदम मज़े की लाइफ आप जियोगे। 6 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को आ सकता है, उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप थोड़ा लोनलीनेस आपको फील हो सकता है, थोड़ा सैडनेस आपको फील हो सकता है। पास्ट में आपके साथ जो जो इनजस्टिस हुआ है उस वजह से क्या है, आप थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव करोगे।
द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो अगेन आपका कार्मिक फेज अभी ख़त्म हुआ एंड जो भी लोग आपके लिए सही नहीं थे, डेथ का कार्ड एंड द वर्ल्ड का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी लोग सही नहीं हैं आपके वो लाइफ से वो चलते बनेंगे। एंड 6 ऑफ कप्स है, तो डोंट वरी, आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, शादी फिक्स हो सकती है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है आपके लिए। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, बस थोड़ा अपने डाइट का ध्यान रखेगा। आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइन का प्रॉब्लम रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। एंड बस अपना डाइट का ध्यान रखेगा, क्योंकि होगा क्या कि सेलिब्रेशन में ये तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि एन्जॉयमेंट में, सेलिब्रेशन में अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से स्कॉर्पियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। सो पाइसेस आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। माइनर अरकाना से भी ये दोनों कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं, मतलब पेंटिकल्स भी हैं, मतलब पैसा भी होगा, 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो, रिलोकेट भी कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये दोनों थोड़े नेगेटिव टाइप के कार्ड्स आए हैं। तो मतलब बेसिकली आपको थोड़ा सरेंडर करना होगा यूनिवर्स को, थोड़ा सा लोनलीनेस आपको फील हो सकता है, सैडनेस आपको फील हो सकता है, बट क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो आपके लिए सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ फेवर में आएगा, क्योंकि सी बेसिकली यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं एंड हो जाएंगे। सो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर इन टर्म्स ऑफ करियर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक देने की ज़रूरत है अपने आप को। बेसिकली यू नीड टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप यूनिवर्स को सरेंडर कर लो कि भगवान जो होगा देखा जाएगा, एंड डोंट यू वरी एट ऑल, क्योंकि यूनिवर्स आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेगा। 8 ऑफ कप्स आया है, तो आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, आपको जो भी आप स्टडी करेंगे या फिर अगर कोई रिसर्च काम कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर रह सकता है आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि बेसिकली आपका पूरा फोकस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, स्टडी करने में, रिसर्च करने में ही पूरा जाएगा। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा एंड स्टडी पे ही रहेगा, स्किल्स पर ही रहेगा। जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा, लास्ट मोमेंट सक्सेस आपको मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास फाइनेंसेस तो आएंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रख सको, बेसिकली एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना आपको आना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपके पास सब कुछ रेडी है, प्लान है, रिसोर्सेज है, आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है एंड वो आप कर ही लोगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो अगेन आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा बहुत आपको लोनलीनेस एंड सैडनेस फील हो सकता है, बट अगर आपने पूरा फोकस अपने करियर पर ही रखा तो इतना कुछ आपको फील भी नहीं होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप क्या है बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर लोगे, माफ़ कर लोगे, मूव ऑन भी कर लोगे, तो इतना कुछ दिल पर आप लोगे नहीं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बेसिकली आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है तो आपको थोड़ा सा
टाइम एंड ब्रेक देने की ज़रूरत है अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी ये कह रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही है, तो आपका पार्टनर थोड़ा क्या है, निगलेक्टेड फील कर सकता है। बट फिर भी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आई हैव टू से पाइसेस आपके लिए पूरा बॉडी पेन हो सकता है 1-2 दिन के लिए। एंड थोड़ा क्या है, आपको ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है, उस वजह से क्या है, थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से पाइसेस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर you, positive to average week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.